बछवारस की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और बहुत से पोते थे। साहूकार ने एक जोहड़ बनवाया था। उसे बनवाए हुए 12 वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी उसमें पानी नहीं भरा। तब साहूकार ने पंडितों को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित बोले कि यदि आप अपने बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देंगे तो यह जोहड़ भर जाएगा। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और जोहड़ लबालब भर गया। इसके बाद जब बछवारस का त्योहार आया तब सब लोग कहने लगे कि हमारा जोहड़ भर गया है, चलो उसकी पूजा करने चलते हैं। जाते समय साहूकारनी अपनी दासी से बोलकर गई कि गेहूँला को तो रांध लेना और धानुला को उछेड़ देना। दरअसल गेहूँला और धानुला गाय के बछड़ों के नाम थे, लेकिन दासी ने उन्हें अनाज समझकर काट कर पका दिया। उधर साहूकार और साहूकारनी ने गाजे बाजे के साथ जोहड़ की पूजा की। साहूकार के बड़े बेटे की बहू भी अपने पीहर से सीधे जोहड़ पूजने के लिए वहीं आ गई थी। पूजा के बाद जब बच्चों को फुदकड़े करने लगे तो जिस पोते की बलि दी गई थी वह भी गोबर मिट्टी में लिपटा हुआ जोहड़ से बाहर निकल आया और बोला, मेरा भी फुदकड़ा करो। यह देखकर सास और बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात सच सच बता दी और कहा कि बछवारस माता ने हमारा सत रखा है और पोते को पुनर्जीवित कर दिया है। जब वे जोहड़ पूजकर घर आए तो देखा कि बछड़ों को पका दिया गया है। तब साहूकार दुखी होकर बोला, एक पाप तो हम उतार कर आए थे, तूने दूसरा पाप और लगा दिया। साहूकार ने उन पके हुए बछड़ों को मिट्टी में दबा दिया और खुद दुखी होकर सो गया। शाम को जब गाय चरकर वापस आई और अपने बछड़ों को नहीं पाया तो वे जमीन खोदने लगी। देखते ही देखते मिट्टी और गोबर में लिपटे हुए बछड़े जीवित बाहर निकल आए। सबने साहूकार से कहा, तुम्हारे बछड़े वापस आ गए हैं। साहूकार ने जाकर देखा तो बछड़े अपनी माँ का दूध पी रहे थे। साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी माताएं अपने बेटों के लिए बछवारस का व्रत करें और जोहड़ पूजे। हे बछवारस माता, जैसा फल आपने उस साहूकार और साहूकारनी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते और हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा रखना।